नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्मृति भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज। इस वक्त आप सभी के बीच हिमाचल प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुई हूं। क्या दिन भर की खास खबरें रही हैं, इसके अलावा बात की जाएगी कोविड-19 के मामलों की। जी हाँ, कितने मामले अभी तक सामने आए हैं और वैसे तो आपने हेडलाइन पढ़ ही ली होगी कि कितनी मौतें अभी तक हो चुकी हैं। तो ऐसे में आप सभी को जानकारी देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। तो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुमित शर्मा। गुड इवनिंग सुमित जी। तो जैसे जैसे आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे तो आपके साथ जानकारियां जो है वो साझा करना मैं उसकी शुरुआत करूंगी। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको दिन भर की जितनी भी खबरें हैं उनकी जानकारी दूंगी और वहीं अगर मैं कोविड अपडेट की बात करूं तो इसकी जानकारी आपको इस बुलेटिन के अंत में दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में 17 मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के तहत 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज हफ्ते में 2 दिन दी जाएगी। जी हाँ, और ये हफ्ते में कौन कौन से दिन होने वाले हैं ये भी आपको बता देते हैं। सोमवार और गुरुवार का दिन होगा कि इन 2 दिनों में ही ये डोज जो है 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको ये लगेगी। लाभार्थी का टीकाकरण शेड्यूल पर आधारित तिथि से 2 दिन पूर्व कोविन पोर्टल पर दिखेगा। मई में इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत 5 दिन इसमें रखे गए हैं। इसमें आपको बता दें 17, 20, 24, 27 और 31 को इस आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण होगा। यानी कि ये जो 5 दिन है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पे जिन्होंने पंजीकरण अभी करवा लिया है, तो इसके तहत 5 दिन इसमें शामिल है। 17 तारीख, 20 तारीख, 24, 27 और 31 मई। तो इन 5 दिनों में जो है ये जो लाभार्थी हैं जो इस 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के जो लाभार्थी उनका टीकाकरण होगा और अगले महीने की तिथियों और समय सारणी बाद में निर्धारित की जाएगी। तो जून की बात करें तो वो उसके लिए बाद में आपको ऑनलाइन जहां पर आपने पंजीकरण किया है या फिर हम कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन किया है तो वहां पर आपको जो है वहां पर शो हो जाएगा। फिलहाल अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। जैसे ही शुरुआत होगी तो वैसे ही आपको जो शेड्यूल है वो वहां पर आपको खुद तय करना होगा, तो वैसे आपको वहां पर दिख जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया है कि 17 मई को जिन लोगों का टीकाकरण होगा उनका शेड्यूल 15 मई को पोर्टल पर दिखेगा। वहीं बिना पंजीकरण करवाए टीकाकरण नहीं होगा। जैसे कि निखिल शर्मा जी, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने कहा था, कल मैंने रिप्लाई कर दी थी। ईशान भारद्वाज जी ने भी हमसे कल बीते दिन पूछा था कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मैंने जो उनको रिप्लाई कर दिया था और उस पर जो लिंक है तो वो मैंने शेयर कर दिया था। वो मैं बाद में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप उस पर जाकर जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक ही मोबाइल नंबर पर आप 3 भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि टीकाकरण के लिए जो है पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं जो है आपको मैंने पहले भी बताया कि बिना पंजीकरण करवाए, यानी कि ऑनलाइन ही आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपका टीकाकरण जो है वो होगा। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ऐसा इसलिए है कि ताकि भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो और आपको आपका जो शेड्यूल होगा, यानी कि मान लीजिए 15 मई को आपको दिख जाएगा। जैसे कि जिस तरह से शुरुआत हो जाएगी 17 मई से, मान लीजिए आपने पहले ही पंजीकरण करवाया है, पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो 17 को अगर आपकी जैसे कि 17 से शुरुआत होने वाली है, तो अगर आपका 17 को होगा तो आपको 2 दिन पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो है टीकाकरण होने वाला है। तो ऐसे में जो है 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग और प्राथमिकता वाले वॉरियर्स का टीकाकरण आपस में प्रभावित ना हो, इसके लिए केंद्रों में अलग अलग लाइनें लगाकर टीकाकरण का निर्णय लिया है। और वहीं उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से भी टीकाकरण केंद्रों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। यूं तो बीते दिनों में आप सभी ने देखा होगा कि टीकाकरण हो रहा है। पहला डोज कुछ लोगों को लग चुका है, दूसरा डोज भी यहां तक कि लग चुका है, लेकिन आपने जो है टीकाकरण के जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भीड़ भाड़ देखी होगी। तो ऐसे में 18 से 44 के बीच के आयु वर्ग की अगर हम बात करें तो ये संख्या काफी ज्यादा है। तो इसलिए ऑनलाइन जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की 1,07,620 जो डोज है वो मिल चुके हैं। तो 17 तारीख से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। अगली खबर की तरफ इस बीच रुक कर लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश की शहरी क्षेत्रों में उचित साफ सफाई बनाए रखने में महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को 6,000 रुपए जो प्रोत्साहन राशि है वो मिलेगी। ये राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। अप्रैल, मई और जून के लिए प्रतिमाह 2-2 हजार रुपए जो है ये दिए जाएंगे। सीएम ने ये घोषणा आज शिमला से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान की है। सीएम ने कहा है कि उन्होंने स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उनके संबंधित क्षेत्रों में कोरोना के कारण होम आइसोलेट व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया, जिससे उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श और उपचार प्राप्त हो। वहीं निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों को कोरोना एसओपी का पालन करने के लिए प्रेरित करें। वहीं कोरोना मरीजों की मौत होने पर प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करवाएं। निर्वाचित प्रतिनिधि गरीबों और जरूरतमंदों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और फूड किट बांटे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में रिचार्ज ऐप की आड़ में करोड़ों की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गूगल प्ले स्टोर में एक ऐसी ऐप थी जिसमें विभिन्न तरह के रिचार्ज के लिए लोगों से 600 से 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करवाया जाता था। ऑनलाइन जितने भी रिचार्ज होते थे, घंटों के हिसाब से निवेशकों को पैसे आते थे। कोरोना काल में शुरू में अच्छी खासी इनकम आती देखकर सूबे के जो काफी लोग हैं उन्होंने इस पर दांव खेल दिया और करोड़ों निवेश होने के बाद अब 12 मई को ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से गायब हो चुकी है। जी हां, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड किया होगा, पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो ऐसे लोग जो बच गए हैं, जिनका पैसा वापस आ गया, तो उनके लिए बेहद अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कईयों ने 10,000 लगाए हैं, 20, 50, 60 ऐसे करके लगाए हैं। तो ऐसे में अब वो ऐप ही गूगल प्ले स्टोर से एकदम से गायब हो गई है। सारा ऑनलाइन डाटा भी डिलीट कर दिया गया है और इसमें लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। शिकायतकर्ता जो है यहाँ पर पधर के मनोज कुमार है। उनका ये कहना है कि अभी हाल ही में गूगल प्ले में एक ऐप आई थी, इसमें 600 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का रिचार्ज था। जो लोग जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट करते तो रिचार्ज होने पर 1 घंटे के हिसाब से उन्हें लाभ मिलता जाता और ऐसे में गूगल प्ले में इसके यूजर 10 लाख से भी ज्यादा दिख रहे थे। तो अब आप यहाँ पर खुद ही अंदाजा लगाइए कि लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों के पैसे वापस भी आए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं आए, इनका ये कहना है कि कुछ लोगों के पैसे वापस भी आए और इन्होंने फिर से उस पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया और ऐसे में जो है 10 लाख से भी ज्यादा इस पर गूगल प्ले में जो है इसके यूजर दिख रहे थे। इसमें हिमाचल के भी 10,000 के बीच लोग थे। तो हिमाचल प्रदेश के 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया और अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ये जो ऐप है इससे अब सारा पैसा गायब हो चुका है। गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप ही नहीं मिल रहा है और उन्होंने भी 9,600 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उनके दोस्त अंशुमन ने 50,000 का निवेश किया था। इनका दावा है कि ये घोटाला करोड़ों का है। ये कंपनी खुद को बेंगलुरु का बताती थी। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने कहा है कि शिकायतकर्ता से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। डीएसपी ने कहा है कि यदि और लोग भी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तो वो भी सामने आए ताकि ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह तक पहुंचा जा सके। तो यहां पर अब आप सभी देखिए, विश्वास तो आपने कर लिया, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये सोचने वाली बात ये भी है कि लोग एक तरह से ऐसी ऐप पर विश्वास कर लेते हैं और डाउनलोड इसे गूगल प्ले स्टोर से कर लेते हैं और अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब सोचिए 50,000 रुपए डूब गए। तो आप भी आइंदा आने वाले समय में आप सभी से यही कहना चाहूंगी, इस तरह की ऐप को डाउनलोड ना करें, क्योंकि सतर्क रहने के लिए तो मैं आप सभी को जो है ये कहती रहती हूं। तो अब भी कहूंगी कि सतर्क रहें, इस तरह की किसी भी ऐप पर विश्वास ना करें जब भी आपको कहा जाए, या फिर अगर आपको कहीं कॉल भी आता है। ये भी मैं आपको बात बताना चाहूंगी, अगर आपको कहीं से कॉल आता है कि आपको इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो, इंटरव्यू आपका होगा, तो आपको जो है 1,000 रुपए 2,000 रुपए जमा करवाना होगा। तो ऐसे उसमें भी आप झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि अगर आपको कोई कंपनी रिक्रूट करना चाहती है तो ऐसे में वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहेगी कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें या फिर 1,000 रुपए 2,000 3,000 5,000 जितने भी पैसों की वो मांग करे। तो बिल्कुल भी ऐसे कॉल्स पर विश्वास ना करें, क्योंकि मैंने कई बार ये भी देखा है कि shine.com, जी हाँ, आप सभी shine.com से परिचित हैं, shine.com के बारे में आप सभी को जानकारी है। तो ऐसे में कॉल्स आ जाती हैं और लोग अपना पैसा जो है गवा लेते हैं। तो ऐसी कॉल्स पर बिल्कुल विश्वास ना करें। इस तरह के गिरोह जो है भारत में कई हैं। तो अब आप
यहाँ पर ही देख लीजिए, घर बैठे बैठे ही लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और इतना फ्रॉड जो है, करोड़ों का फ्रॉड ये हुआ है। तो आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अगर पता चल पाया इस कंपनी का तो पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो मुश्किल ही लग रहा है। चलिए अगली खबर पर रुख करते हैं। कोरोना मरीजों के उपचार में कोताही बरतने पर मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, एमएस, सीएमओ पर कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि इन अधिकारियों को कोविड वार्ड में सेवाएं दे रहे स्टाफ के कार्यों पर नजर रखनी होगी। हर दिन ड्यूटी से पहले कोविड वार्ड में लगे स्टाफ के साथ बैठक करनी होगी। बैठक में कोविड मरीजों की स्थिति के बारे में चर्चा होगी। वार्ड में ऑक्सीजन, इंजेक्शन, अन्य कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी अब जांच की जाएगी। जी हां, अच्छे से इसकी जांच की जाएगी। अगर स्वास्थ्य सामग्री की कमी है तो उसे उपलब्ध करवाना इन अधिकारियों का ही काम होगा। वार्ड इंचार्ज लिस्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा सरकार ने घरों में आइसोलेट कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टरों को बात करने के लिए कहा है। जो भी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनसे, डॉक्टर से कहा गया है कि उनसे आप बातचीत करें और जो है जाने अगर उनकी कोई समस्या है, उन्हें जो है, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जो होम आइसोलेशन में रह रहे तो उन्हें दिक्कतें भी हो रही होंगी। तो ऐसे में डॉक्टर से ये कहा गया है कि वो उनसे बातचीत करें, कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर उनसे कर सकते हैं। वहीं आशा वर्कर ऑक्सीजन लेवल, बुखार की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को देंगी। अगर बीएमओ को लगता है कि मरीज की तबीयत ठीक नहीं है तो वे एम्बुलेंस भेजकर मरीज को अस्पताल लाएंगे। इसी के साथ ही अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हिमाचल में कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं और वहीं ऐसे में जो है स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो रही है। वहीं सरकारी स्कूलों में जारी ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग के लिए अब 6 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी गई है। बीते 1 साल से जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही चल रही है। हालांकि जो है स्कूल खुल गए थे एक समय पर, लेकिन मामले ज्यादा बढ़े तो फिर से स्कूल बंद करने पड़ गए और अभी भी स्कूल बंद है। रिविजन इन दिनों चल रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई एक तरह से यहां पर हो रही है। तो ऐसे में अब 6 सदस्यीय अधिकारियों की एक टीम है जिसका गठन कर दिया गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा को हर घर पाठशाला कार्यक्रम में करवाई जा रही पढ़ाई पर सीधी नजर रखने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3 अधिकारियों को 4-4 जिलों का जिम्मा सौंपा है और वो चेकिंग करेंगे, वे देखेंगे, निरीक्षण करेंगे किस तरह से जो है यहां पर पढ़ाई हो रही है या फिर ऑनलाइन के नाम पर जो है पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। वहीं प्रारंभिक निदेशालय को भी जिलावार जिम्मेवारी सौंपने के लिए ड्यूटी लगाने को कहा गया है। इसके अलावा 2 अधिकारियों को ओवरऑल सुपरविजन और 1 अधिकारी को डिजिटल शिक्षण सामग्री जिलों में भेजने का काम सौंपा गया है। 6 सदस्यीय अधिकारियों की गठित ये विशेष टीम रोजाना उच्च शिक्षा निदेशक को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से हर घर पाठशाला कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 6 सदस्यीय टीम की ये जो कमेटी है, ये जो टीम है, ये बनाई गई है। वहीं अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर प्रमोद चौहान को 9वीं से 12वीं और संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हितेश आजाद को 1ली से 8वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर आशीत कुमार मिश्रा को हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, संयुक्त निदेशक हरीश कुमार को सिरमौर, सोलन, ऊना, कुल्लू और ओएसडी डॉक्टर अंजू शर्मा को शिमला, किन्नौर, मंडी और लाहौल स्पीति जिला में जारी हर घर पाठशाला कार्यक्रम में नजर रखने का जिम्मा रहेगा। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के समन्वयक अनीता शर्मा को डिजिटल शिक्षण सामग्री जो है वो तैयार करवाने और इसका लिंक सभी जिलों तक पहुंचाने का काम दिया गया है। तो ये टीम का गठन किया गया है। 6 सदस्यीय अधिकारियों की टीम जो है उसका गठन हुआ है। तो ऐसे में ये नजर रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, क्या ये सच में हो रही है, क्या बच्चे कुछ जो है जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं अपने शिक्षकों से या फिर नहीं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मंडी जिला पुलिस ने नशा माफिया पर फिर बड़ी कार्रवाई की है। चौहार घाटी में बड़े पैमाने पर पोस्त की अवैध खेती का भंडाफोड़ हुआ है। चौहार घाटी में 66 बीघा से अधिक मलकियत और सरकारी भूमि में अवैध रूप से उगाए 15 लाख पोस्त के पौधे बरामद किए गए हैं। जिला में इतने बड़े पैमाने में नशे की खेती का ये पहला मामला सामने आया है। अवैध खेती के कारोबारी अब सरकारी भूमि में पोस्त की बिजाई कर रहे हैं। पधर पुलिस ने चौहार घाटी की तरसवाड़ पंचायत में बड़े पैमाने पर हुई अवैध खेती की भनक लगते ही घाटी की चढ़ाई की और लगभग आप सोच सकते हैं 17 घंटे तक चले सर्च अभियान में 66 बीघा से अधिक निजी और सरकारी रकबे में 15 लाख पोस्त के पौधे बरामद किए। पुलिस ने राजस्व
विभाग की टीम और पंचायत प्रधान के साथ इस ऑपरेशन में राजस्व अभिलेख खंगालने के बाद जो है 4 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो ये दिन भर की कुछ खास खबरें थी। इसके अलावा आपको कोविड-19 की जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच एक खबर जो है कांगड़ा से भी है। आपको बता दें कि डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने ये आदेश जारी किए हैं कि अब कांगड़ा जिला में जो है सिर्फ जो ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जाती है, सिर्फ 2 घंटे ये ऑनलाइन पढ़ाई होगी। यानी कि कांगड़ा जिला की बात करें तो एक बार फिर से बताना चाहूंगी, डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है अब वो सिर्फ 2 घंटे ही होगी। यानी कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, काफी समय से कर रहे होंगे, तो ऐसे में आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, लेकिन कांगड़ा सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा जिला की मैं यहां पर बात कर रही हूं। 2 घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाई जो है बच्चों की होगी। इसके अलावा जो है आपको अगली खबर ऊना की है, ये भी आपको बताते चले। जो ऊना के रहने वाले लोग हैं जो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो ऊना के लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो एसडीएम ऊना निधि पटेल ने जो है ये आदेश जारी किए गए हैं, जो अब जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि कुरियर वाले होते हैं, यानी कि वो डिलीवरी करते हैं, तो अगर उनको डिलीवरी करनी है तो उनको अपना कोविड का टेस्ट करवाना होगा। जी हाँ, आरएटी या फिर आरटीपीसीआर का टेस्ट उनको करवाना होगा, उसके बाद ही वे जो कुरियर की डिलीवरी है वो कर पाएंगे। इसी के साथ ही आपको कोविड-19 की जानकारी दे देते हैं कि आज कितने मामले सामने आए हैं, कितनी मौतें। सबसे पहले आपको मौतों की जानकारी ही दे देते हैं। 63 मौतें आज दर्ज की गई हैं हिमाचल प्रदेश में। जी हां, अब आप खुद सोचिए कि 60 के पार हर दिन ये आंकड़ा जा रहा है, तो ऐसे में बेहद सोचने वाली बात भी है। और ये जो आंकड़े हैं हैरान ही कर देते हैं। बीते दिन की बात करें तो 66 लोगों की मौत हुई थी, आज 63 लोगों की मौत हुई है। तो अभी जो टोटल आंकड़ा है उसकी अगर मैं बात करूं तो 1,50,673 इस वक्त हिमाचल प्रदेश में टोटल कंफर्म केसेस की संख्या चल रही है। वहीं इस बीच बात करें एक्टिव केसेस की, 40,008 ये आंकड़ा इस वक्त एक्टिव केसेस का हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। रिकवरीज की बात करूं 1,08,503 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। 2,118 लोगों की मौत हुई है अब तक। और नए मामलों की आप बात कर लेते हैं, 4,000 के पार आज का आंकड़ा है। 4,937 आज नए मामले सामने आए हैं। इसमें भी आपको बताएंगे किस किस जिला से कितने कितने मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे टॉप पर आपको बताना चाहूंगी कि सबसे टॉप पर आज भी कांगड़ा जिला ही चल रहा है, 1,000 के पार यहां पर आंकड़ा है। रिकवरीज की बात करें तो आज रिकवरीज जो है 3,817 हुई है। 3,817 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। तो इसमें आपको जानकारी दे देते हैं कि किस किस जिला से कितने कितने मामले सामने आए। सबसे पहले आपको इसकी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद आपको क्योर्ड केसेस की जानकारी देंगे। तो बिलासपुर जिला की बात करें तो बिलासपुर जिला से आज 321 मामले जो है नए मामले सामने आए हैं। चंबा जिला की बात करें, चंबा जिला में आज 375 नए मामले सामने आए हैं। बात की जाए हमीरपुर जिला की, हमीरपुर में 327 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला में 1,277 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बात की जाए किन्नौर जिला की, किन्नौर जिला में आंकड़ा 33 है, यानी कि 33 लोग आज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कुल्लू जिला में आज 86 मामले सामने आए हैं। 30 मामले आज लाहौल स्पीति में सामने आए हैं। तो अब आप यहां पर देखिए कि 30 नए मामले। तो वहीं बात की जाए मंडी जिला की, मंडी जिला भी पीछे नहीं है। 357 मामले आज मंडी जिला में सामने आए हैं। 632 शिमला जिला में आज नए मामले दर्ज किए गए हैं। बात की जाए जिला सिरमौर की, 505 मामले आज जिला सिरमौर में सामने आए हैं। 694 नए मामले आज जिला सोलन में सामने आए हैं। 300 मामले आज ऊना जिला में दर्ज किए गए हैं। रिकवरीज की तरफ अगर हम यहां पर नजर डालें तो आज बिलासपुर जिला से 224 लोग स्वस्थ हुए हैं। चंबा जिला से 118। वहीं बात करें हमीरपुर जिला की, हमीरपुर जिला से आज 372 लोग स्वस्थ हुए हैं। 897 लोग आज कांगड़ा जिला में स्वस्थ हुए हैं। 57 लोगों ने आज किन्नौर जिला में कोरोना को मात दी है। 106 लोग आज कुल्लू जिला से स्वस्थ हुए हैं। 55 लोग आज लाहौल स्पीति से स्वस्थ हुए हैं। 478 लोग मंडी जिला से स्वस्थ हुए हैं। 460 लोग आज शिमला जिला में स्वस्थ हुए हैं। 228 रिकवरीज दर्ज की गई हैं जिला सिरमौर में। 598 आज लोग जो है सोलन जिला में स्वस्थ हुए हैं। 224 लोगों ने आज कोरोना को मात दी है जिला ऊना में। तो 4,937 मामले आज सामने आए हैं। 3,817 लोग आज स्वस्थ भी हुए हैं। और तो इसी के साथ ही 1 लाख के पार आप सभी जानते हैं, 1 लाख के पार जो है ये आंकड़ा चला गया है। तो 1
50,673 जो है इस वक्त टोटल कंफर्म केसेस की संख्या चल रही है। 40,000 के पार जो है एक्टिव केसेस का आंकड़ा। इस बीच आपको सैंपल्स की भी जानकारी दे देते हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में टोटल 16,96,695 सैंपल जांचे गए हैं। इनमें से 15,40,650 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। वहीं 5,372 की रिपोर्ट आना अब भी बाकी है, यानी कि 5,372 जो सैंपल्स हैं वो अब भी अवेटेड चल रहे हैं। इसी बीच आपको अन्य जानकारी भी मैं यहां पर देना चाहूंगी। इस वक्त हमारे पास जो है रामपुर की यहाँ पर डिटेल है। 7 पॉजिटिव केसेस आए हैं रामपुर विषय से। जिला शिमला की डिटेल हमारे पास है, तो बाकी मैं डिटेल नहीं दे सकती हूँ। आप सभी जानते हैं 300, 400, 500, 1000, 1200 तो इतने मामले आएंगे तो बहुत समय इसमें लग जाएगा कि एक एक गांव की या फिर एक एक जो है क्षेत्र की मैं आपको जानकारी दूं। तो जहां पर कम होती है, मेरे पास जो कम वाली होती है तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। रामपुर शहर की मेरे पास इस वक्त जानकारी है, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसमें आपको बता दें कि आज जो है RAT पर 20 लिए गए हैं, जिनमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं ये जो आपको बताना चाहूंगी BMO रामपुर ये वहां पर लिए गए हैं। खनैरी में भी लिए गए हैं। 21 RAT पर लिए गए हैं। इनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर 7 पॉजिटिव आए हैं। इसमें आपको बता दें शनेरी से एक गांव शनेरी गांव से एक मामला सामने आया है। खनैरी से एक मामला है। SJVNL दत्तनगर जो है वहां से भी एक मामला सामने आया है। तकलेच में कोई ठेडा जगह पड़ती है, गांव पड़ता होगा शायद, वहां से एक मामला है। ज्योरी से 3 मामले सामने आए। तो कुल मिलाकर 7 मामले यहां से सामने आए हैं। और एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वहीं जिस तरह से आप सभी जानते हैं कोरोना वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। वहीं कई लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है, पहला डोज लग चुका है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दूसरा डोज लग चुका है। तो ऐसे में पहले की अगर हम बात करें तो पहले ये जो समय रहता था 6 से 8 वीक का समय रहता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैक्सिमम जो समय था वो 2 महीने का था। जो कहा जाता था कि पहली डोज अगर आपको आज लग रही है तो 6 से 8 हफ्तों के बाद आपको दूसरी डोज लगेगी। तो अब इसमें जो गैप है उसको बढ़ा दिया गया है। 6 से 8 के बजाय अब 12 से 16 वीक यानी कि 12 से लेकर 16 हफ्तों के बाद जो है यहाँ पर आपको इस ड्यूरेशन में जो है आपको टीकाकरण लगेगा। तो ऐसे में आप ये मत सोचिए कि समय लगेगा, कि अभी हमारा समय तो यानी कि हमारी डेट तो आ गई थी दूसरे डोज की, तो ऐसे में क्यों नहीं लग रहा है। तो अब ये जो है इसे बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दूं ये कोविशील्ड की बात की जा रही है, लेकिन कोवैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो कोवैक्सीन की जो खुराक है उसके बीच का जो अंतराल जो समय है उसमें किसी तरह का बदलाव जो है अभी नहीं किया गया है। कोविशील्ड की ही सिर्फ यहां पर बात हो रही है कि पहले जो है 6 से 8 हफ्तों की बात की जा रही थी और अब इसको बढ़ाकर 12 से 16 कर दिया गया है। तो ऐसे में जो है कई जगह एक और बात आपको बता देना चाहती हूँ, कई जगह कोविशील्ड लग रही है और कई कोवैक्सीन लगा रहे हैं। तो ऐसे में इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपको कोविशील्ड लग रही है और उसके पहला डोज आपने कोविशील्ड का लगा दिया और दूसरा आपने कोवैक्सीन का लगा दिया तो इसमें जो है आपको ही हार्म हो सकता है। तो ऐसे में इस पर ध्यान दें। अगर आपको कोवैक्सीन लग रही है तो कोवैक्सीन ही लगवाए, कोविशील्ड लग रही है तो कोविशील्ड ही लगवाए। ये मत सोचे कि हाँ टीकाकरण ही हो रहा है, वैक्सीनेशन ही तो हो रही है, कुछ नहीं होगा। आप पर इसका जो है असर होने वाला है। इस बीच आपके कमेंट्स भी ले लेते हैं। कौन कौन हमारे साथ आज लाइव जुड़े हैं। तो आज के इस लाइव में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ चुके थे सुमित शर्मा जी, फिर हमारे साथ जुड़े थे निखिल शर्मा जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े सुमित जी जुड़े हैं। गुड इवनिंग सर। ईशान भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड इवनिंग सर। और हमारे साथ जुड़े हैं सुमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी ईशान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप सभी का भी मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए। अगर आप सभी ने मेरे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत आप सभी सर्च पर जाकर सर्च करें न्यूज व्यूज और मेरे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि पल पल की अपडेट्स आप सभी तक पहुंच सके। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं और जो भी मेरे पास जानकारी होती है वो मैं यूट्यूब पर भी अब मैंने डालना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में मैंने लिंक भी शेयर किया है। तो आप जो है मुझे यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो मुझे वीडियो बनाकर आप भेज सकते हैं। मेरा जो पेज है न्यूज व्यूज, इस पर मैंने जो है नंबर भी डाल रखा है। तो आप व्हाट्सएप पर मुझे कोई भी आपकी समस्या है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, कोई आपके गांव में दिक्कत है तो आप एक छोटी सी वीडियो बनाकर मुझे भेजिए और क्या समस्या है उसे भी लिखकर भेजिए। तो जो है आपकी जो भी समस्या होगी
वो जरूर जो है मैं अपने पेज पर लगाऊंगी और अपने यूट्यूब चैनल पर भी उस जो जानकारी होगी उसे शेयर करूंगी। और हमारे साथ आज के इस लाइव में जुड़े हैं पवन सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंगद गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर। अरविंद कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर। दिनेश नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर। हिम्मत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए या फिर जिन्होंने कमेंट्स नहीं किए। जो लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन मैं आप सभी के बीच अब से 9 बजे लाइव आती हूँ और आप सभी को दिन भर की जो भी खास खबरें रहती है या फिर देश की भी बात करूं जो मुझे लगता है कि नहीं ये टॉप पर है और ये आपको जो है जानकारी इसकी पता होनी चाहिए। बंटी राणा जी पूछ रहे हैं रिचार्ज ऐप कौन सा है सर, इसमें मेंशन नहीं किया है लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर था और यहाँ पर ऊपर भी कमेंट किया था कि पावर करके कुछ उन्होंने कमेंट किया था ऊपर हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ देर पहले कमेंट किया था कि कौन सी वो ऐप थी, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि वो ऐप कौन सी थी। केसी जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंटी राणा जी का सवाल था कि रिचार्ज ऐप कौन सा है, तो रिचार्ज ऐप चाहे जो भी हो वो चला गया गूगल प्ले स्टोर से या फिर अभी भी आने वाले समय में आए, तो आप सभी से यही कहना चाहूंगी जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरा सोच समझ कर करिए। किसी भी ऐप पर किसी भी वेबसाइट पर ऐसा जो है बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। यहाँ पर मुश्किल तो ये भी हो जाता है कि आप जब कोई ऑनलाइन चीज मंगवाते हैं तो आप क्या वो एक बार सोचते नहीं है कि ये जो हम पैसा, कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो कैश ऑन डिलीवरी पे आ रहा है तो ठीक है चीज को देख लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ही उसको पैसा वहां पर जो है जमा करवा देते हैं, तो उस सामान की क्या गारंटी है आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप केस भी करेंगे उसमें समय लगेगा, तो ऐसे में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जब भी आप कोई ऑनलाइन चीज मंगवा रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी ही रखें। और इसके साथ ही अगर इस तरह की एप्स जहां आने वाले समय में भी अगर इस तरह की एप्स आती हैं तो बिल्कुल भी उन्हें उन एप्स पर भरोसा ना करें और यही कहना चाहूंगी अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आपको कॉल आती है जॉब से रिलेटेड, उस पर भी बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। जहां पर बात पैसे की आती है तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। केवाईसी को लेकर आपको मैसेजेस आते होंगे, कॉल्स आती होंगी या फिर कोई लिंक आपको भेजता है तो किसी भी लिंक पर जो है बिना कुछ भी सोचे समझे क्लिक ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो चंद ही सेकंड्स में खाली हो सकता है। कोई भी आपसे कुछ भी कहता है बिल्कुल भी किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपका पैसा है, आप जो है ऐसे मत गवाइए अपना पैसा। तो ऐसे में इस तरह की एप्स है या फिर आपको ओटीपी के लिए कोई पूछ रहा है कि क्या ओटीपी है, या फिर वो भी छोड़िए अगर आपसे कोई सीवीवी नंबर पूछ रहा है उसको भी शेयर ना करें और आपका जो नंबर है अकाउंट नंबर है उसको बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं 3-4 डिजिट जो है हम शेयर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, या फिर पूरा नंबर हम शेयर करेंगे कुछ नहीं होगा कि ओटीपी आएगा। क्योंकि कई आज के समय में कई हैकर्स ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ आपके अकाउंट नंबर की ही जरूरत है, तो ऐसे में बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। गुड इवनिंग सर, हमारे साथ अभी अंत में आप जुड़े हैं। हिम्मत जी हमें यहाँ पर कह रहे हैं मैम पावर बैंक ऐप है ये जी, तो आप सभी को यहाँ पर हिम्मत जी ने बता दिया है कि पावर बैंक इस ऐप का नाम है। कई लोग ऐसे भी मेरे साथ लाइव जुड़े होंगे जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया होगा और अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो ऐसी ऐप पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जो लोग मेरे बीच इस वक्त जो है लाइव जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए। कल फिर आप सभी के बीच रात 9 बजे लाइव जुड़ूंगी, तो तब तक के लिए आप सभी मेरी जो वीडियोज है उनको लाइक और शेयर जरूर करें और YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अब भी आप जो है आपको पता नहीं चला है, फिर से आपको बताना चाहूंगी, न्यूज व्यूज को सर्च करें और लाइक और फॉलो मेरे पेज को जरूर करें। तो आज के इस लाइव में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सहयोग करने के लिए, मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए। इसी तरह आप सभी के साथ मैं जानकारियां जो है शेयर करती रहूंगी। कल फिर आप सभी के बीच रात 9 बजे जुड़ूंगी। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।